हम्म, देखो, एक मिनट रुको। और इधर देखो सबसे, ये एस आई सिस्टम क्या रहता है? एस आई सिस्टम में हम सबके यूनिट गिनते हैं। सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। मान लो अगर कोई लंबाई होगी, लेंथ, तो लेंथ को हम किसके अंदर गिनते हैं? लेंथ को हम मीटर के अंदर गिनते हैं। मीटर के अंदर हम बोलेंगे कि अभी जैसे एग्जांपल के लिए, उत्कर्ष उसके गांव से लासुर को आया, कितने दूर आया वो आया 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर। तो ये किलोमीटर जो है, ये एसआई यूनिट है क्या? नहीं, ये यूनिट है, पर ये एसआई यूनिट है क्या? नहीं है, ये एसआई यूनिट नहीं है। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं किलोमीटर को मीटर में बना दूंगा। 1 किलोमीटर के अंदर कितने छोटे छोटे मीटर आते हैं, पता है क्या तुमको? 1000 आते हैं। 1000 1 किलोमीटर के अंदर कितने आते हैं? 1000। 1000। तो फिर अगर 1 किलोमीटर में 1000 आती तो 2 किलोमीटर में कितने आएंगे? 2000। तो 10 किलोमीटर में, तो 15 किलोमीटर में 15,000। तो 200 किलोमीटर, 200,000। 200, ये 100 लिखा, उसके बाद में 1000 के लिए 3 0, 200,000 म्हणजे कितना हो गया ये? 2 लाख मीटर। म्हणजे उत्कर्ष उसके गांव से लासूर स्टेशन आया है, तो 200 किलोमीटर बोलने की जगह बोलने का 2 लाख मीटर है। 2 लाख मीटर इतने दूर आया। रुद्रानी उसके गांव से लासूर आते टाइम 450 किलोमीटर दूर है। तो लासूर आते आते वो कितने किलोमीटर? बरोबर, 450,000 मीटर इतना दूर आई। बात समझ आ रही है क्या? अगर लेंथ रहा, लेंथ, तो लेंथ का ऐसा यूनिट कौन होता है? मीटर। लेंथ को हम मीटर में गिनते हैं। ऐसे ही टाइम है, टाइम, मान लो टाइम, टाइम का ऐसा यूनिट जो होता है ना, वो नहीं, वो आवर नहीं होता है, वो होता है सेकंड। मिनट भी नहीं होता है, सेकंड होता है, सेकंड। मान लो संकल्प भैया आज सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक नॉन स्टॉप क्लास ले रहे, नॉन स्टॉप म्हणजे कितने घंटे की क्लास? 12 घंटे की क्लास, 12 12। आवर्स की। बोला तो आवर्स में नहीं बोलने का। आवर्स में हम समय को गिन सकते हैं, बहुत सारी चीज, समय को हम दिन में गिन सकते हैं। भैया ने आज आधा दिन क्लास लिया। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में 24 घंटे, 24 का आधा 24 घंटे। 12। तो जब अपन बोलते हैं भैया ने आज आधा दिन क्लास लिया, म्हणजे 12 घंटा क्लास लिया। नहीं तो अपन बोल सकते 12 आवर क्लास लिया। नहीं तो अपन बोल सकते 1 घंटे में मिनट कितने रहते हैं? मिनट 60 मिनट रहते हैं, है ना? 1 घंटे में, 1 आवर में 60 मिनट रहते हैं। तो 2 घंटे में 60 और 60 120 मिनट रहेंगे। 60 + 60 120, 6 2 12, तो 62 और फिर 0, 12 के पीछे 0, 63 180, 18 और 0। तो ऐसे ही देखो, अभी 9 बजे से रात के 9 बजे तक 12 घंटे भैया ने क्लास लिया, तो कितने मिनट लिया? तो 12 घंटे ना, 12 को मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 12 6 जा कितना होता है? 12 6 जा 12 6 जा 72। और उसके पीछे क्या आ जाएगा? ये जीरो है ना, जीरो ये पीछे 720। 720 क्या हो गया? 720 मिनट। लेकिन टाइम का ऐसा यूनिट कौन है? सेकंड है, सेकंड। तो मुझे मिनट में भी नहीं चलता, मुझे सेकंड में बनाने का है। अब तुमको पता है 1 घंटे के अंदर 60 मिनट रहते हैं। 1 मिनट के अंदर सेकंड कितने रहते हैं? 60 सेकंड रहते हैं। तो 2 मिनट के अंदर 60 और 60 120 सेकंड रहते हैं। और 120 कितने सारे सेकेंड। मिनट? 720 मिनट। तो मैं क्या करता हूँ, इधर देखो ध्यान से, मैं 720 को 720 लिखता हूँ, लेकिन मिनट है ना, मिनट, इस मिनट के जगह पे मैं लिख देता हूँ 60 सेकंड, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं ना। तो मैंने मिनट के जगह पे 60 सेकंड लिख दिया। और 720 और 60 चिपके वाले हैं, म्हणजे वो मल्टीप्लीकेशन में है। याद है ना तुमको? जो जैसे 2x है, 2x चिपके वाला रहता है, तो उसका मतलब रहता है 2 × x। याद है ना तुम सबको? जो चिपके वाला रहता है वो मल्टीप्लीकेशन में रहता है। तो 720 और 60 चिपके वाले थे, इसीलिए वहां पे हमने मल्टीप्लीकेशन लगाया। अब देखो, यहाँ पर एक जीरो है बच्चों, और यहाँ पर एक जीरो है। ठीक है, यहाँ पर एक जीरो और वहां पर एक जीरो।
तो जो आंसर आएगा ना उसमें तो पीछे जीरो और जीरो रहने चाहिए। और फिर बचे वाला आंसर क्या होगा? बचे वाला आंसर होगा 72 into 6। मैं यहाँ पे रफ वर्क कर रहा हूँ, सब जन देखो। 72 into 6, 6 2 जा 1 कैरी, 7 6 जा 42 और 1 43। तो आंसर आया 43200। शांति से उसको रीड करो, क्या है वो? 43,200। समझ में आया क्या? देखो हाँ भैया। खोपड़ी में जा रहा है क्या? पक्का? हाँ। आज भैया ने अगर सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक ट्यूशन ली, तो अपन उसको 4 तरीके से बोल सकते हैं। पहला तरीका, भैया ने आज आधे दिन ट्यूशन ली। दूसरा तरीका, भैया ने आज 12 घंटे क्लास लिया। तीसरा तरीका, भैया ने आज 720 मिनट तक हमारा क्लास लिया। चौथा तरीका, भैया ने 43,200 सेकेंड तक हमारा क्लास लिया। समझा क्या तुमको? लेकिन इनमें से पूरे दुनिया के साइंटिस्ट को एकच पसंद है। साइंटिस्ट लोगों को यस है, म्हणजे साइंटिस्ट लोगों को जो फेवरेट रहता है इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनल, ये सिस्टम वाला वो इंटरनेशनल डी यूनिट। साइंटिस्ट लोगों को कौन सा पसंद है ना? 12 घंटे वाला नहीं पसंद उनको। साइंटिस्ट लोगों को टाइम का ऐसा यूनिट है सेकंड। तो साइंटिस्ट लोग समय को सेकंड में गिनते हैं। साइंटिस्ट लोग उनके स्कूल में गए, उनके स्कूल में 1 घंटे तक बैठे। अपन अपन तो ऐसे ही बोलेंगे अरे 1 घंटा हो गया। साइंटिस्ट लोग बोलते अरे 3,600 सेकेंड हो गए, चलना जल्दी। साइंटिस्ट लोग सेकंड में गिनते हैं सारे के सारे। समझ रखे तुमको? साइंटिस्ट लोगों का लाड़का कौन है? सेकंड है। उनको आवर्स नहीं पसंद, मिनट नहीं पसंद, वो उनको आता है करते, लेकिन उनका लाड़का कौन है? सेकंड। ठीक है, वो सात्विक का लाड नहीं करते, वो सेकंड का लाड करते। ठीक है, वो हमारी पल्ली का लाड नहीं करते, वो मीटर का लाड करते। ठीक है, सात्विक हमारी पल्ली, सेकंड मीटर। ध्यान रखने का सबने, लेंथ का क्या है? मीटर। वो ऐसे साइंटिस्ट लोग ऐसे नहीं बोलते उत्कर्ष 200 किलोमीटर चल के आए। हाँ, वो बोलते हैं उत्कर्ष 2 लाख मीटर चल के आए। साइंटिस्ट लोग ऐसे नहीं बोलते रुद्रानी 450 किलोमीटर चल के आई। वो बोलते 4,50,000 मीटर चल के आई। साइंटिस्ट लोगों को लेंथ है तो मीटर इंच पसंद है, टाइम है तो सेकंड इंच पसंद है। ऐसे ये लोग हैं, उनको जो पसंद है उनको वही पसंद है। बात समझ में आ रही है कि तुम बच्चों को? पक्का? ठीक है। हाँ, जैसे भी उनको पसंद है इसलिए उनको पसंद है, और वो साइंटिस्ट है, वो अपनी बुक बनाते हैं। तो अपने को कुछ फॉलो करने का है। चलो करो, किसी दिन तुम साइंटिस्ट बन गए, तुमको एक आधा भारी लगा दूसरा, तो तुम दूसरा बना लेना। तुम बोलना मैं सेकंड में नहीं गिनता, मैं दूसरे में गिनता। तुम बना लेना फिर। अभी लिखो फटाफट से। ये लेंथ के बारे में है, और वो उधर वाला टाइम के बारे में है। तो ये हेडिंग क्या देनी है? SI यूनिट, SI यूनिट्स। हम्म।
हो गया भैया। हो गया ना, टाइम का भी और लेंथ का भी। करो जल्दी करो। स्वरा हो गया क्या स्वरा? हो गया भैया। नहीं, जल्दी करो, फटाफट करो। हम्म। तुम्हारा स्क्रीन टाइम क्या है? मोबाइल का स्क्रीन टाइम क्या है? म्हणजे मतलब कितनी देर में? हाँ, वो उसको तो आवर्स में गिनते स्क्रीन टाइम को, मिनट्स में। देखना ही नहीं चाहिए, बच्चों में 18 ईयर्स तक तो देखना ही नहीं चाहिए। और एक घंटे आगे कितनी देर? 1 घंटा दिन का बस, मैक्सिमम। दिन का? जब तक अनलेस अनटिल मोबाइल पे काम ना हो। आपने मोबाइल पे जूम मीटिंग लेता तो मेरे 10 11 12 घंटे का स्क्रीन टाइम रहता, 12 घंटे में से 10 घंटे जूम मीटिंग तक रहता। 1 घंटा इतने सारे पेरेंट्स है, इतने सारे बच्चों के व्हाट्सएप पे मैसेज आते तो 1 1.5 घंटा उसका रहता, और आधा घंटा मिलके यूट्यूब और ऐसे सब मिलके व्हाट्सएप ये सब। ठीक है, ये हो गया ना सबका? देखो अभी और पढ़ा रहा हूँ मैं, सब जन ध्यान दो अच्छे से। इधर देखो सब जन। तो अपने पास में अपन ने अभी लेंथ का देख लिया है ना? लेंथ का क्या था बताओ जल्दी मुझे। मीटर थी। फिर उसके बाद अपन ने किसका देखा? टाइम का क्या था? अब अपन और सेकेंड। एक देखते हैं। समझो अपन ये हो गया 1, ये हो गया 2। अब अपन तीसरा देखते हैं मास का। मास का होता है किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। किलोग्राम। तुमको आना तो चाहिए भैया, तब तुमको ये पार्ट रहना चाहिए, तुमको ये पता होना चाहिए कि 1 टन म्हणजे 1000 किलोग्राम। 1 टन इतना बड़ा होता है, एक ट्रक होती है, ट्रक बड़ी सारी, उसमें 1 टन सामान भर के आता है, म्हणजे 1000 किलोग्राम भर के आता है उसमें। तुमने कभी तुम्हारे पापा के साथ में गेहूं की गोनी लेने को गए हो क्या? गोनी लेने को, वो गोनी जो आती है ना वो 50 किलो की आती है या 100 किलो की आती है। 100 किलो की, अगर एक गोनी 100 किलो की रही, एक गोनी 100 kg की रही, तो वैसे कितनी गोनी लगेंगी 1000 kg होने के लिए? 10 लगेंगी, 10। तो 10 प्लस गेहूं की बड़ी बड़ी गोनियां मिलके 1 टन होती है, 1 टन। ठीक है, तुमने कभी किराना दुकान, अड़द दुकान पे देखा है क्या? लेबर ऐसे पीठ पे उठाता है पूरी गोनी, ऐसे ला के धपाक गिराता है नीचे जोर से, देखा है क्या तुमने? ठीक है, ये तुम सब बच्चों को समझ आना चाहिए, 1 टन का मतलब तुम सब बच्चों को समझ आना चाहिए। फिर है यहाँ पे 1 क्विंटल। क्या है? 1 क्विंटल। 1 क्विंटल म्हणजे 100 kg। 100 किलोग्राम। फिर तो आ गया डायरेक्ट अपने पास में 1 kg। 1 kg तो 1 kg है, 1 kg तो 1 kg है। वन लेकिन अगर हम बोले 1 kg से भी छोटा, किलोग्राम से छोटा कौन होता है? ग्राम। तो ग्राम। किलोग्राम से कितना छोटा होता है ग्राम? नहीं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। और 1 ग्राम तो उससे भी छोटा होता है। 1 ग्राम के अंदर 1000 मिलीग्राम आते हैं, मिलीग्राम। क्या आते हैं? मिलीग्राम। ध्यान रहेगा, केजी म्हणजे किलोग्राम, एमजी म्हणजे किलोग्राम। मिलीग्राम। किलोग्राम। समझ रहा है क्या? मिलीग्राम बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा सा। 1 मिलीग्राम कितना हो जाता है? 1 मिलीग्राम रहता है, 1 मिलीग्राम रहता है लगभग, हाँ धूल के दाने जैसा रहता है, धूल के दाने जितना। 1 ग्राम म्हणजे कितना रहता है? 1 ग्राम म्हणजे गहू का दाना रहता है, एक चावल रहता है।
दो तीन चावल हाथ में लो, एक शेंगदाणा लिया है कभी हाथ में शेंगदाणा? एक शेंगदाणा म्हणजे 1 ग्राम, एक शेंगदाणा अगर रहा तुम्हारे पास में तो 1 ग्राम है। ऐसे 1000 शेंगदाने अगर तुमने लिए, एक शेंगदाना, दो शेंगदाना, तीन शेंगदाना, चार शेंगदाना, पांच शेंगदाना, छह शेंगदाना, ऐसे कितने लिए तुमने? 1000 शेंगदाने अगर तुमने तुम्हारे हाथ में लिए तो 1000 ग्राम बनेगा, म्हणजे 1 किलोग्राम बनेगा। देखो तुम दुकान पे कभी शेंगदाने लेने गए हो क्या? तो तुम उनको बोलते हो 1000, एक एक किलो शेंगदाने दो, तुम्हारे पापा बोलते होंगे 2 किलो शेंगदाने द्या, 1 किलो शेंगदाने द्या। तो वैसे शेंगदाने भरते हो प्लास्टिक की पिशवी में, तो तुम उसमें काउंट भी करके देखोगे ना, लगभग लगभग 1000 शेंगदाने आते हैं उसमें, 1000। परफेक्ट नहीं, कभी थोड़े ज्यादा कभी थोड़े कम, क्योंकि कुछ कुछ शेंगदाने छोटे भी रहते हैं, कुछ कुछ बड़े भी रहते हैं। इसलिए शेंगदाने को हमने यूनिट नहीं बनाया। शेंगदाने अलग अलग साइज के आते हैं ना, लेकिन वो जो तुम भाजी मंडई में जाते हो, काले काले वजन रहते हैं उनके पास में, देखे क्या तराजू पे वजन रखते हैं? वो सारे वजन एक साइज के रहते हैं। अगर ये वाली मावशी है उसके पास में 1 किलो का इतना बड़ा गोला है, तो बाजू वाले मावशी के पास में भी 1 किलो का उतना गोला रहेगा। तो वजन का जो काटा होता है वो सेम सेम होता है, लेकिन शेंगदाने अलग अलग होते हैं। शेंगदाने कभी बड़े होते हैं तो कभी छोटे होते हैं। तुम टहाल खाते होंगे हर भरे, तो उसमें कभी बड़ा बड़ा टहाल निकलता है, एकदम भारी लगता है, कभी कभी पूछताछ निकलते एकदम से छोटा सा, एकदम पचका हो जाता है अपना। इतनी सारी मेहनत से छोला अपन ने वो शेंगा निकाली, उसमें निकला नहीं कुछ। कभी कभी तो एक खोली उसमें तीन तीन एकदम टपोरे टपोरे दाने निकले, लकी एकदम भारी। ठीक है, तो ऐसे रहता है। 1 ग्राम म्हणजे एक शेंगदाणा, 1 ग्राम की एक शेंगदाणा लो, एक शेंगदाणा उसकी चटनी बना दो। एक शेंगदाने की मार मार के मूसड़ी के नीचे तोड़ 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 तोड़। कभी चटनी खाई है? चटनी, चटनी का एक दाना होता है ना, वो भी कितने तो 50 मिलीग्राम जितना होता है। 1 मिलीग्राम तो डस्ट पार्टिकल जितना होता है, डस्ट पार्टिकल। 1 मिलीग्राम होता है ना, वो तो डस्ट पार्टिकल के जितना होता है। ऐसे 1000 धूल के दाने मिलाए तो एक शेंगदाना बनता है। एक शेंगदाना म्हणजे 1 ग्राम। 1000 डस्ट के पार्टिकल मिलाए तो क्या बनता है? 1 ग्राम। और ऐसे 1000 शेंगदाने अगर मिलाए तो बिकता है 1 किलोग्राम। ऐसे 1000 किलोग्राम अगर मिलाए 1 टन। ध्यान रहेगा तो पक्का? ठीक है। ठीक है, तुम सबके बॉडी का वजन लगभग लगभग 30 से 40 kg होगा, मुझे रहेगा थोड़ा कम, 25 होगा, 23 है ना? तो लगभग 25 से लेके मैक्सिमम तुम्हारा 40 तक होगा। 25 से 40 इतना होगा तुम्हारा। ठीक है, मैं बड़ा हूँ, मेरा 80 से 100 या 100 के आसपास होगा। जो 9th 10th के बच्चे होते हैं उनका 70 से 80 होता है। ठीक है, जो फिर 7th 8th के जो बच्चे होते हैं उनका 50 से 70 के बीच में होता है। ऐसे जैसे जैसे तुम बड़े होगे तुम्हारा वजन बढ़ेगा, और बढ़ना चाहिए, भरपूर भरपूर रहना चाहिए वजन। समझ आ रहा है कितना? ठीक है, मास का यूनिट क्या है? किलोग्राम। अगर मैं दुकान पे जाऊँ और मैं उधर बोलूँ कि मैंने 2 टन शेंगदाने विकत लिए, मैं घर पे आके मेरी मम्मी को बोलूँ, हमारे घर पे एक दिन एक साइंटिस्ट आए थे। ठीक है, मैंने मम्मी को बोला कि इस बार अपन दिवाली पे ना अपनी पूरी ट्यूशन सजाएंगे। मैंने 2 टन फूल लाए, फूल फ्लावर झेंडू के फूल, 2 टन, ट्रक भर के लाए थे झेंडू के फूल। बहुत सारे हार बनेंगे, पूरी ट्यूशन सजा देंगे, इस बार पूरी बिल्डिंग सजा देंगे। 2 टन फूल लाए। लेकिन साइंटिस्ट को गुस्सा आ गया। साइंटिस्ट बोला हम ये टन बिन में नहीं मानते, हम सिर्फ किस में मानते हैं? नहीं, वो तो टाइम के लिए सेकंड में मानते हैं, वजन वजन के लिए, वजन के लिए, मास के लिए किलोग्राम में मानते हैं, हम तो किलोग्राम में मानते हैं। मैं किलोग्राम। बोला सॉरी सर। वो बोला अभी चल तू मेरे को टन का किलोग्राम करके बता। फिर वो साइंटिस्ट मेरे को पूछने लग गया, 1 टन मुझे कितने किलोग्राम? मैंने बोला 1000 किलोग्राम। मुझे संकल्प है पण 1 टन म्हणजे 1000 किलोग्राम। फिर 2 टन म्हणजे कितना किलोग्राम? 2000 किलोग्राम। फिर मैंने मम्मी को बोला मम्मी मैंने 2 टन नहीं, मैंने 2000 किलोग्राम फूल लाए। समझा क्या? 2000 किलोग्राम। बात समझ आ रही है क्या पक्का? खोपड़ी में बैठ रही है क्या तुम्हारे? चलो लिखना है तो लिख लो फटाफट से। खैर, अब ये वाला लिखो सबसे पहले, स्टार वाला लिखो स्टार। मास का SI यूनिट होता है किलोग्राम। फिर वो जितना मैंने अभी बोर्ड पे लिखा है सब भाषण लिखो, और लास्ट में एग्जाम्पल लिखना है, 2 टन वाला। ऑनलाइन तुम ध्यान दे रहे हो ना? समझ में आ रहा है ना तुमको भी? हाँ भाई।
अब जल्दी करो। हो गया भाई। हो गए। हो गया। ऑनलाइन सबका हो गया क्या? हाँ भाई। हाँ भैया। तो अभी अगला वाला ऐसा यूनिट पढ़ते हैं अपन। अरे बहुत सारे होते हैं। मान लो मैं तुमको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, तुम लोग करके बताओ। एक ऐसा यूनिट मान लो है चिंटू। एक चिंटू की वैल्यू है, अरे क्या भैया हो गया? हम एक मिनट बेटा, आएगी बात। एक मिनट। करो सब जल्दी से। हाँ दीदी।
भैया मैं 2 मिनट कैमरा ऑफ करूँ? बच्चों आया कि तुमको? चलो अभी अपन ये वाला डिस्कस कर लेते, देखो। तो जय 4000 आ रहे हैं। चलो। देखो अभी ध्यान से। भैया मेरा भी। एक मिनट। देखो, मैं बता रहा हूँ, सब जन स्क्रीन पे ध्यान दो। 20 मैंगो है। 20 मैंगो, वो कितने तो भी लेमन्स के इक्वल है, हमको ढूंढने का है। 20 मैंगो म्हणजे कितने लेमन। तो मैं क्या करता हूँ, 20 मैंगो को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 20 इंटू मैंगो। क्योंकि 20 और मैंगो चिपके वाले हैं, तो मैं बीच में मल्टीप्लीकेशन लिख सकता हूँ। बरोबर लिख सकता हूँ। ध्यान तो ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। अभी मुझे बताओ, एक मैंगो की कीमत क्या है? 5 है। तो मैं क्या करता हूँ, इधर मैंगो की जगह पे मैं लिख दूंगा 5। सिर्फ मैंगो की जगह। मैं 20 की जगह पे क्या लिखूंगा? 20 की जगह पे 20 लिखूंगा। और मैं मैंगो की जगह पे क्या लिखूंगा? 5 एप्पल। 5। ध्यान रहेगा ना? पक्का सब जन ध्यान दो, आगे लिखो। तो 20 इंटू 5 कितना हो गया? 100। और बाजू में अभी भी मल्टीप्लाई में एप्पल बैठे वाला है, एप्पल। अब मैं क्या करता हूँ, मैं बहुत शातिर तरीके से एक एप्पल मतलब सिर्फ एप्पल की जगह क्या लिख दूंगा? 10 ऑरेंज। एप्पल की जगह क्या लिख दूंगा? 10 ऑरेंज। लेकिन अभी भी साइड में कौन बचे वाला है? 100 इंटू 10, 1000 ऑरेंज। समझ आ रहा है क्या? ध्यान दो तो समझ आएगा। 1000 ऑरेंज। नहीं इनको नहीं, 1000 ऑरेंज। 1000 ऑरेंज चिपके वाला है, चिपके वाला। तो मैं उसको वापस मल्टीप्लीकेशन में थोड़ा दूर दूर लिखूं। रुद्रानी ध्यान दो। अब ऑरेंज है ना, ऑरेंज की जगह अगला फ्रूट लेना है। हमने मैंगो का एप्पल बनाया, हमने एप्पल का ऑरेंज बनाया। अब हम ऑरेंज का लेमन बनाएंगे। एक ऑरेंज बन जाए कितने लेमन? 4। तो मैं ऑरेंज की जगह पे लिखूंगा 4 लेमन, 4 लेमन। समझ रहा है क्या? और ये रहा 1000 मल्टीप्लाई 1000 4 4000। 4000 लेमन। वेरी गुड, जयडा का सबसे फर्स्ट आया था ना आंसर। वेरी गुड। बोलने का ना, जो बोलता है उसको रिवॉर्ड रहता है। 20 मैंगो इज इक्वल टू 4000 लेमन। अगर लिखना है तो लिख लो फट से। पहले लिख लेना तो सबको इतना, फिर दे रहा हूं। फटाफट से करो।
ईशान ईशान लेट आता है क्या बहुत? रोज ही जैसा करता है क्या? अच्छा ठीक। बच्चों अभी नेक्स्ट एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। न्यू यूनिट सिखा रहा हूँ मैं तुमको, इधर देखो। अभी हम पढ़ रहे हैं वर्क का और एनर्जी का यूनिट। भला इधर देखो ध्यान से करके। इसमें होता है एक कैलोरी। एक कैलोरी की वैल्यू है 4.2 जूल। जूल। एक जूल की कीमत है एक करोड़ अर्ग। ERG अर्ग। ध्यान रहेगा क्या पक्का सबको? ERG अर्ग वो रहता है एक यूनिट। तो तुमको मुझे बताना है 5 कैलोरी म्हणजे कितने अर्ग, ढूंढ के बताओ। ये लिख लो जल्दी से। और तुम खोपड़ी चलो। अब देखो कैलोरी, कैलोरी को लिखने का उसके चलो, उसके चलो ऐसे तब तक करने का जब तक अर्ग हो गया सबका? करो करो, दिमाग लगाओ भैया। देखता हूँ कौन फर्स्ट करके बताते हैं ये वाला क्वेश्चन। ईश्वरा वाघ बताती है, ईश्वरा आहिर राव बताती है, ईश्वरा काड़ा होने बताती है। तीनों स्वरा में से कौन जीतता है देखते हैं। रुद्र नहीं आया क्या तुमको? ला गया था ना, बताओ। करो, ये वाला करो ना। नहीं रॉन्ग। करो वापस करो। नहीं फ्रैक्शन नहीं आता इसमें। करोड़ में आता है पर कितना? रॉन्ग।
हाँ हाँ, नहीं, रॉन्ग, रॉन्ग। भैया हमसे पॉइंट में है। नहीं, पॉइंट में नहीं है, पॉइंट में नहीं है। हम्म, ना, चलो बता दूं क्या? हाँ, बताओ। भैया 21 करोड़। नहीं, अभी अभी अपन देख लेते हैं, देख। तुम्हारा कितना आ रहा है आंसर, क्या बताया तुमने? 21 करोड़ राइट आंसर है, बरोबर। सब अभी चले, मेरे भी। देखो 5 कैलोरी ना हमारे पास में, 5 कैलोरी। मैंने क्या करा, मैंने कैलोरी के जगह पे 5 को तो मैंने 5 लिखा, मैंने कैलोरी के जगह क्या लिखा? 4। देखो ना उधर क्या है, कैलोरी की जगह ऊपर क्या दिया है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। वो बोल रहा है कैलोरी की जगह पे 4.2 जूल रखो, लिखो। वो बोल रहा है अपने को 4.2 जूल रखो कैलोरी की जगह पे, मैंने लिखा 4.2 जूल। अब ये 5 और 4.2 ऐसे चिपके वाले हैं, म्हणजे मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन है। तो मैंने इधर बाजू में क्या, 4.2 मल्टीप्लाई बाय 5। पॉइंट का मल्टीप्लीकेशन आता है ना, पॉइंट के मल्टीप्लीकेशन में पहले पॉइंट देने का नहीं, लास्ट में देने का रहता है। 5 टू जा तो 0 और 1 कैरी किया, 5 4 जा 20 और 1। अब 210 आया ना, शांति से सुनो। अब 5 में कितने पॉइंट थे? एक भी नहीं। 4.2 में पॉइंट, हाँ, पॉइंट के बाद एक ही जाना था, मैं नीचे एक ही जगह पे दूंगा। तो 5 × 4.2 21.0, मुझे 21 हुआ, 21 जूल हुआ। अब मैं जूल के जगह पे क्या लिख दूंगा? जूल के जगह पे अर्ग, 1 जूल म्हणजे कितने अर्ग है? 1 करोड़, 1 करोड़ अर्ग। तो 21 इंटू 1 करोड़, 21 करोड़, 21 करोड़ अर्ग। भाषण समझ में आया क्या? समझा क्या? 5 कैलोरी म्हणजे 21 करोड़ अर्ग। लिखने का है कि तुम बच्चों को लिख लो, फिर फटाफट लिख लो, सब जन फटाफट लिख लो। यस। और एक बताओ अभी, आएगा तुमको करना। अभी देखो एक बताता अभी मैं तुमको। भैया फोर्स आंसर का, डायरेक्टली बता सकते हैं ना? हाँ, तुमको बताने का, अगर अगर 1 किलोमीटर मतलब, लिख लो तो 1000 मीटर, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर,
1 सेंटीमीटर मतलब 10 मिलीमीटर है। तो तुमको बताने का है 5 किलोमीटर मतलब कितने सारे मिलीमीटर है। अब गलत मत करो। हम्म। भैया 50 लाख मिलीमीटर। देखते हैं। बरोबर है, लग रहा है 50 लाख। हाँ भैया 50 लाख। यादनिकी को आया था, क्या पता 50 लाख यादनिकी ने कितना। कर रही हो भैया। चलो देखो। देखो तो सही, सब बच्चे स्क्रीन पे देखो। अब हमारे पास सबसे पहले साध्विक बाबा की कृपा से 5 किलोमीटर दे करके रखा है। मैंने 5 को तो 5 लिखा, लेकिन किलोमीटर और वो 5 चिपके वाला था, इसलिए मैंने बीच में मल्टीप्लाई लिख दिया। ठीक है उत्कर्ष, देखो चलिए, मैंने 5 और किलोमीटर में बीच में मल्टीप्लाई लिख दिया अंकिता। अब मैंने क्या किया, मेरे पास किलोमीटर ऊपर मैंने देखा किलोमीटर के बारे में क्या दिया, तो एक ही चीज में दिया था। क्या दिया था, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। बेटा मुझे बताओ, एप्पल और एक एप्पल सेम ही बात है ना। तो सिर्फ किलोमीटर और ऊपर का 1 किलोमीटर सेम ही बात है ना। और वो ऊपर का 1 किलोमीटर 1000 मीटर है। तो मैंने इस किलोमीटर की जगह लिख दिया 1000 मीटर। तो 5 × 1000, 5000 मीटर। फिर मीटर और 1 मीटर सेम ही बात है ना। तो 1 मीटर अगर 100 सेंटीमीटर है, तो ये वाला मीटर भी 100 सेंटीमीटर हो सकता है। और बाहर बाजू में 5000 बैठा है। मल्टीप्लाई करो, 5000 × 100, 5 लाख। 5 लाख क्या, 5 लाख क्या, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। बच्चों सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर एक ही बात है ना। तो मैंने 1 सेंटीमीटर की जगह 10 मिलीमीटर था, तो मैंने सेंटीमीटर की जगह क्या लिख दिया, 10 मिलीमीटर। और 5 लाख अगर 10 जाऊंगा मल्टीप्लाई, 5 लाख 10 बार लिया, 10 जनों ने तुमको 5-5 लाख रुपए दिए, तुम्हारे पास फिफ्टी पूरे लाख कितने हो जाएंगे। आंसर कितना हो जाएगा, फिफ्टी 50 लाख। लाख मिलीमीटर। समझ आया क्या, आंसर कितना आया, 50 लाख मिलीमीटर। समझ आया क्या भाषण, अगर लिखने का होगा तो लिख लो। अगर लिखना होगा तो लिख लो।
कल छुट्टी मारनी स्कूल, मम्मी पापा तक डेंजर। सब बच्चों ने लिख लिया? तुम्हें समझ आ रहा है पक्का? खुद से करते आ रहे हैं? चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। ऑनलाइन बच्चों, घर के कामों में नहीं क्लास में ध्यान दो, है ना? घर के कामों में नहीं क्लास में ध्यान दो। और एक देख रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ एक बनाता और देता हूँ तुमको। चलो एक दे रहा हूँ। नहीं, एक, ये देखो, एक साल मतलब कितने महीने? 12। 12 महीने। अब एक महीने में कितने दिन होते हैं ये तो फिक्स नहीं है, लेकिन हम फिलहाल के लिए मान लेते हैं 1 मंथ इज अप्रोक्सीमेटली 30 डेज। 30 दिन का महीना होता है ना? लगभग लगभग, कोई कोई 28 का भी है, या 30 या 31 का भी। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 60 minutes. सेकेंड होते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, Second. हाँ 60 मिनट्स होते हैं। एक मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं? 60 seconds. 60 सेकंड होते हैं। सब बच्चे ध्यान दे रहे हैं क्या ऑनलाइन में? पक्का? हाँ। एक सेकंड के अंदर कितने सारे मिली सेकंड होते हैं? 60. नहीं नहीं, 3,600. इधर ही रुक गया। 3,600. 10. इतना अपन रखते हैं, इतना। ठीक है, ये समझ आया क्या? अब तुमको ढूंढ हाँ। के बताना है। 1 ईयर के अंदर कितने सारे सेकंड्स होते हैं? करो, देखते हैं अपन किसका फर्स्ट आता है। ये offline में। अच्छा, ये वो नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर नहीं है। 365 डेज, 365 डेज ले लो। एक साल में 365 डेज होते हैं, उसे मान के सॉल्व करो। हाँ, एक ईयर में इसके अंदर 65 डेज होते हैं। भैया मेरा आ गया, एक बार बताओ। बताओ। 3,15,36,000। देखते हैं, मैं बताओ क्यों? बताओ। 3,15,57,600। क्या मैं बताऊँ? बताओ 31,536,000। और बाकी बच्चों का रहे नहीं।
आ रहे हैं? बोलो। ऑनलाइन बच्चों ने कैलसी यूज किया है लगता है, जिन्होंने जल्दी आंसर दिया 100%। चलो देखें अभी अपन। मैं गारंटी से बोल सकता हूँ जो 2-3 नंबरों ने फटफट आंसर दिए उन्होंने कैलसी यूज करे थे। चलो देखते हैं। भला करो करो। बोल रुद्रानी क्या है? 2 minutes. 1 चलो अभी देखे क्या 1 ईयर में कितने डेज है? 365 डेज बरोबर। एक डे में कितने घंटे हैं? तो मैं डे को लिखूं 24 आवर, इसको मल्टीप्लाई किया 365 24 को कितना होता है? भले चलो उसको वैसे 1 मिनट के लिए मान लो, उसको वैसे रखा अपन ने थोड़ी देर के लिए। फिर आवर है, आवर आवर को क्या लिखो 1 घंटे में 60 मिनट है बरोबर। अब इस सबको ऐसे रखो। अब 1 मिनट में 60 सेकेंड है बरोबर ना। तो हमको बस 365 को 24 से मल्टीप्लाई करना है, उसको 60 से मल्टीप्लाई करना है और इतने सबको वापस एक 60 से मल्टीप्लाई करना है और हमारा आंसर सेकंड में आ जाएगा। 1 ईयर म्हणजे कितने कितने सेकंड आ जाएगा? 1 ईयर म्हणजे इतने इतने सेकंड में आ जाएगा ना। 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर ये 1 ईयर है ना। 1 ईयर इज इक्वल टू आ जाएगा। तो मैं तुमको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ। देखो 60 × 60 तो 6 6 36 और 0 0 का 0 0 और हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मैं साइड में करके बता रहा हूँ, सब बच्चे ध्यान दो। 365 × 24 मुझे बताओ 4 5 फटकन बताओ, जल्दी बताओ। 4 5 सब जन का आंसर आना चाहिए भला क्या। मल्टीप्लीकेशन तो सबको आता है। 4 24 और 2 26 दो कैरी किया 4 12 और 2 14 प्लस लिख दिया 2 5 0 और ऊपर 1 कैरी किया 2 2 6 12 13. 30 और 1 कैरी किया इधर 6 और 1 7. 7 इधर 0 इधर 3 और 3 7 और 7 और 1 8। तो मैंने इसको लिखा 8 6 और 0 मल्टीप्लाई। अब देखो इधर 2 0 और इधर एक 0 तो 0 0 0 3 0 तो पहले से लिख दिया। दिमाग को टेंशन नहीं लेने का। अब मल्टीप्लाई किसको और किसको करने का है? 8 7 6 और 36 को करने का है मल्टीप्लाई। तो मैं इधर जगह बनाता हूँ, इधर अपन मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान देने का सब बच्चों। 8 7 6 और 36 तो मल्टीप्लाई करते हैं। 6 6 36 3 6. कैरी हुआ 6 7 42। गर्ल तुम्हारे तो आंसर ही नहीं आ रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हो? तुम टेबल्स नहीं आते तुमको, लर्निंग है। फिर बोलो ना जल्दी। अब सब शांत रहो, गर्ल्स ही बोलेंगे। 7 6 42. 42 42 और 3 गर्ल्स ही बोलेंगे सिर्फ। 45 5 लिखा और 4 कैरी किया 6 8 48 48 और 4 52। फिर इधर प्लस लिखा मैंने। फिर अभी 3 का करते हैं। 3 6 18 1 कैरी किया 3 7 21 और 1 22 2 लिखा और 2 कैरी किया 3 8 24 और 2 26। अभी एडिशन करेंगे 6 और प्लस 8 और 5 गर्ल्स बोलेंगे 13. 13 1 2 2 5 5 और 6 1 और 1 आया। इसको उठा के आगे लिखो 3 1 5 3 3. 6 कॉमा दे रहा हूँ। 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा। आंसर आया 3,15,36,000 सेकेंड। एक साल के अंदर 3,15,36,000 सेकेंड होते हैं एक साल के अंदर। समझ रहा है? सभी को आपको समझा? लिख लो जल्दी से, लिख लो जल्दी हाँ से। भैया. यस जल्दी लिखो।
हो गया क्या? ठीक है बच्चों, तुमने और एक दूं क्या तुमको करने को? भैया एक मिनट। अभी अभी अपन थोड़ा सा वर्क फॉर एनर्जी पे है। हाँ चलता भैया। नहीं, अभी अभी थोड़ा पढ़ाऊंगा मैं पहले। हम्म? नहीं नहीं, 4 पेज नहीं, आगे भी तो कितना सारा है उसमें। नहीं 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 नहीं। पहले इतना लिखो, फिर हम चालू करते हैं। ऑनलाइन बच्चों हो गया क्या तुम्हारा? नहीं भैया। जल्दी लिखो। हो गया। नाश्ता करके आए ना सब लोग? बोला था मैंने, करके आए ना सब लोग? अंकिता दाई डब्बा लाया है? डब्बा लाया ना साथ में कम से कम? ज्यादा लाए तुम टिफिन? नाश्ता किया थोड़ा सा? क्या है उठकर? सचिन, नाश्ता म्हणजे दूध बिस्किट नाही, जैसे चपाती, कुछ पोहे, कुछ उपमा, हो गया ऐसे भाई। पराठे, थालपीठ। ऑनलाइन बच्चे तो क्या है, ऑनलाइन बच्चे आधा टाइम खाना खातेच रहते, चबड़ 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 भुक्कड़ के जैसे चालूच रहता हो। उनको क्या है, बस मम्मी को बोलते हैं मम्मी 1 प्लेट मंचूरियन, लगे मम्मी बना के लाती, मम्मी 1 प्लेट पोहा, लगे मम्मी बना के लाती, मम्मी 1 प्लेट डोरा केक, लगे डोरेमोन खुद आता है टीवी से बाहर निकल के डोरा केक लेके। ऑनलाइन बच्चों के ठाट बाट है एकदम। पढ़ाई में ध्यान रहता है नहीं, निस्ता चबड़ चबड़ खाने में, इधर उधर घर में पंचायत सुनने में, घर में क्या भैया चल रहा है, वो यहाँ डोरा केक क्या बहुत गंदा रहता। क्या। डोरा केक बहुत गंदा रहता। वो जली हुई रोटी की, 2 रोटी के अंदर वो राजमा, बॉईल किए हुए राजमा डालते डोरा केक के नाम पे। हमको लगा लॉटी हर चाको जैसा हो कुछ। बाबा, मैं तो नहीं कहूँगा फिर। चलो ये हो गया क्या? 15 मिनट से और 15 मिनट का ब्रेक मिलेगा। तुमको डब्बे मंगाने हैं यहाँ पे? कोई बच्चा है जिसको घर जाके आने का है? वो बात पिक्चर रहते बाबा, अभी तो बाबा। आज संडे है, आज इससे 13 दिन बाकी, 20 डेज। कल 12 दिन, फिर 11 दिन, फिर 10, 5 7 6 5 4 3 2 1, फिर 8 तारीख को होगी बाबा। तो अभी अपने को भैया टेंशन मत दो। लगा के पढ़ना है। तुमने अब भी ज्यादा पढ़ो तुम, मैं तुमको रोज बोलता हूँ घर पे जाने के बाद ऐसा नहीं सोचने का कि आज बहुत पढ़ाई की, अभी थक गए, इतने देर ट्यूशन की, नहीं। तुम एग्जाम नजदीक आएंगी ना, तुम्हारे ऐसे हाथ थर थर कांप रहे होंगे, तुमको ऐसा पश्चाताप होता है मन में फिर कि मैं पूछ उस टाइम भैया बोल रहे थे मैं क्यों नहीं पढ़ रहा था, अभी ऐसा लगने लग रहा है मैं सब भूल रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा। ऐसे होता है एग्जाम 2 4 दिन पहले, एग्जाम से 1 दिन पहले तो इतने डरे बने रहते हो सब। इसलिए रोज घर पे जाके एक चैप्टर रट्टा मारने का, एक चैप्टर यूट्यूब पे डालने का ना, वर्क एंड एनर्जी 6th स्टेट बोर्ड साइंस, और वीडियो आते हैं ना घर पे सुनते बैठने के, टेक्स्ट बुक खोल के ध्यान से, पूरा ध्यान से मन लगा के।
भैया ने बोला और मम्मी के सामने दिखावा करने का है, मम्मी पापा के सामने देखो हम कितना अभ्यास कर रहे हैं, सब दिखाने का है। ऐसे इसलिए नहीं, खुद के लिए करने का। तो मुझे सच में होशियार बनना है, मुझे सच में मार्क्स लाने हैं, इसके लिए करने का। ठीक है, घर पे अभी अपन टाइम पास अफोर्ड ही नहीं कर सकते। मैंने तुमको बोला है ना, एक बार होम बाबा हुआ फिर मैं तुमको एकदम रिलैक्स रखूंगा, एकदम रिलैक्स। और होम बाबा तक हमको पूरी जी जान लगाने की है। एक एक समय का कतरा कतरा हमको यूज करने का है, वेस्ट नहीं जाने देना है कुछ भी। देखो अभी हम अलग अलग एनर्जी के रूप पढ़ रहे हैं, ठीक है, अलग अलग एनर्जी के रूप। देखो, क्या तुम लोगों को बहुत सारा व्यायाम करने के बाद में भूख लगती है? खेल कूद के बाद में हाँ। 1-2 घंटे अगर मैं तुमको खेलने को छोड़ो, 2 घंटे बाद में भूख लगती है, फिर प्यास लगती है बहुत। फिर तुम खाना खाते हो, तो फिर तुम्हारी बॉडी मेंटेन होती है, रिपेयर होती है। मान लो कि आज तुम ट्यूशन पर आए, मैंने तुमको दिन भर ब्रेक ही नहीं दिया, बहुत चिड़चिड़ हो गई थी तुम्हारी, भैया खाने को छोड़ो ना, भैया बहुत भूख लगी है ना, भैया छोड़ो ना। मैंने छोड़ा नहीं, रात में 9 बजे छोड़ा। रात में 9 बजे छोड़ा, तुम तुम्हारे घर पे गए। आणि तुम्हारे मम्मी पापा एक फंक्शन को बाहर गए वाले, वो तुम्हारे लिए रुके थे, रुके थे, रुके थे, रुके थे। और फिर तुमने मम्मी को फोन लगाया, मम्मी बोली हम होटल में आए वाले, तुम रोना चालू कर दिया, मेरे को छोड़ के जाते। तो मम्मी बोले अरे तेरी ट्यूशन थी इसलिए छोड़ के गए, तेरे लिए पार्सल लेके आ रहे हैं। तुम बोले ऐसे करते तुम, आणि तुमने फोन कट कर दिया। फिर तुम रोए रोए टीवी देखते बैठे। तुमने सोचा 5-10 रुपए है, कुरकुरे लेके आता हूँ, लेकिन 9 बजे रात के दुकान भी बंद हो गई थी कुरकुरे चिप्स की, कुछ नहीं था घर पे, भी कुछ दिवाली खाओ बचा नहीं था, कुछ नहीं था, तुमको पता ही नहीं था। फिर रात के 9:30 हो गए, 10 हो गए, ऐसे तुम टीवी लगा के रोते रोते वैसे सो गए। और दादा थे बस घर पे, लेकिन दादा समझो बीमार थे, दादा उनके रूम में सोए वाले थे। तुमने ऐसे, फिर तुम सो गए 10 बजे, तुम्हारे मम्मी पापा को आने में देरी हुई, 10:30 बजे वो आए। तुम्हारी मम्मी ने तुमको नींद में से उठाना चाहा, लेकिन तुम थके वाले थे पूरे दिन भर, तुम इधर 2 घंटा खेले भी थे, भरपूर पानी पिया था तुमने, स्नैक्स नहीं खाए थे लेकिन पानी भरपूर पिया था दिन भर। और इधर खेले कूदे थे दिन भर, इतनी ट्यूशन करी थी। और रो धो के तुम सो गए 11 बजे। फिर जब तुम सुबह 6 बजे 6:30 बजे उठोगे अगले दिन, मम्मी को पूछोगे पार्सल लाया क्या? And मम्मी ने वापस बोल दिया अगर, अरे वो पार्सल है ना, 7 बजे स्कूल की बस में तेरा भैया जा रहा था उसको दे दिया। वो बोला मेरे को दे दो, दे दिया। फिर तो तुम्हारा एकदम ऐसा ऐसा हो जाएगा, तुम ऐसे करते तुम, ऐसे हो जाएगा तुम। ठीक है, और फिर तुमने नाश्ता भी नहीं करा, चाह मैं जा रहा हूँ, फिर आ गए तुम गुस्से गुस्से ट्यूशन। फिर तुम्हारी मम्मी का फोन आ रहा मेरे को, लेकिन जूम मीटिंग चालू, तो मैंने फोन ही नहीं उठाया। तुम्हारी मम्मी बोल रही उसको खाना खाने भेजो, त्याला खाय जेवायला पाठवा, तो कालपासून उपाशी आहे, काही जेवलं नाही, पर तुम गुस्से में। मैंने तुमको बोल, फिर तुम्हारे मम्मी आंटी को फोन किया, आंटी ने बोला उसको घर पे भेज। और तुम गुस्से में थे कि तुम्हारा पार्सल तुम्हारे बहन भाई को दे दिया ना, वो चलेगा स्कूल में लेके, है ना। रात में अपने तुम्हारे लिए लाया, टाइम से लाया नहीं, रात में भी सुबह भी नहीं दे दिया उसको, उसको दे दिया तुमको, तो इतना सब नहीं रखा, है ना। तुम निस्ता गुस्सा, मैं नहीं जा रहा, तुमने डायरेक्ट मेरे को बोल दिया भैया बोल दो मैं नहीं जा रहा, डायरेक्ट इतना गुस्सा। और फिर 10 बजे ब्रेक हुआ नाश्ते का, तुम तब भी घर पे नहीं गए, है ना। तुम्हारे मम्मी ने पापा कुछ बोल दिया तुम्हारे, फिर तुम्हारे पापा गुस्से में थे, तुम गए नहीं घर पे, तुम इधर इस ग्राउंड पे थोड़ा सा खेल रहे थे। और बहुत भूख लगी थी तुमको, पिछले इतने सारे टाइम से तुमने खाया वाला नहीं, कल पूरा आज पूरे दिन भूखा, तो कल के सुबह के 10 बजे तुम खेलते खेलते धपक्कन बेहोश पड़ गए ग्राउंड पे। क्यों पड़ोगे बेहोश? खाना नहीं खाया था, खाना नहीं खाया तो क्या नहीं मिला तुमको? एनर्जी नहीं मिली। खाना खाने से क्या मिलता है हमको? एनर्जी। ठीक है, अगर खाना नहीं मिला तो हम क्या हो जाते? टायर्ड, थक जाते हैं हम, टायर्ड हो जाते हैं, टायर्ड थक जाते हैं हम पूरा। समझ रहा है क्या? नक्की एक होता है गाड़ी का टायर, वो TYRE, और TIRE मतलब टायर, मतलब थक जाना। नक्की समझ आ रहा है क्या तुमको? अभी इधर देखो, क्लास में देखो, हम जो खाना खाते हैं, जैसे कोई भी अभी 4 व्हीलर बज रही है, क्यों चल पा रही है? वो उसके अंदर बैटरी है, बैटरी के अंदर एनर्जी है। अभी वो गाड़ी भुर्र रास्ते पे जाएगी, जाएगी 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर, क्यों जाएगी भाई? उसमें पेट्रोल डीजल है, पेट्रोल डीजल में एनर्जी है। हम क्यों जिंदा रहते हैं? हम खाना खाते हैं, खाने में एनर्जी है। ये पंखा क्यों चल रहा है? इसको बिजली मिल रही है, बिजली में एनर्जी है। मेरा आवाज तुमको क्यों सुनाई दे रहा है? साउंड एक एनर्जी है। ये बोर्ड क्यों चमचमा रहा है? लाइट एक एनर्जी है। ठीक है, चटका क्यों लगता है धूप में जाने के बाद में? गर्म क्यों लगता है? साइकिल बहुत देर से, गाड़ी बहुत देर से धूप में लगाए वाली है, साइकिल का सीट एकदम गर्म हो जाता है, गाड़ी का सीट एकदम गर्म हो जाता है धूप में, 10 घंटे में। दोपहर में 4 बजे बैठोगे उधर अपने साइकिल पे, गाड़ी पे, एकदम गर्म होता है।
हीट क्या है? एक एनर्जी है। एनर्जी बहुत अलग अलग रूप में आती है। एनर्जी के क्या है? अलग अलग रूप है। रूप एनर्जी के बहुत सारे रूप है। एनर्जी के सब बच्चों ने ध्यान में रखने के बहुत सारे रूप है एनर्जी के। और एनर्जी अपने एक रूप से खुद के ही दूसरे रूप में बदलती रहती है, बदलती रहती है, बदलती रहती है। एनर्जी कभी भी स्थिर रहती है क्या? एनर्जी कभी भी शांत बैठती है क्या? नहीं, एनर्जी हमेशा खुद के ही एक रूप से खुद के ही दूसरे रूप में बदलती रहती है, हर समय पर बदलती रहती है। सब बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं ना? ठीक है, देखो अभी हम एनर्जी के कुछ अलग अलग रूप देखेंगे। ठीक है, तुम सबको लिखना पड़ेगा, अभी तुम लोग बुक निकाल लो। देखो, हीट एनर्जी का और एक नाम क्या है? थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी मतलब जो आग ही आग होती है, एकदम आग बबूला जो चीज होती है, गर्मा गर्म, लालम लाल, चटके लगने वाली। सूरज की तेज को, तीव्रता को बोलते हैं रेडियंट एनर्जी या सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का और एक नाम क्या है? रेडियंट। रेडियंट एनर्जी। हीट एनर्जी का नाम क्या है? सोलर एनर्जी का नाम क्या है? हीट एनर्जी का नाम क्या है? हीट एनर्जी का नाम क्या है? सोलर एनर्जी का नाम क्या है? सोलर एनर्जी का नाम क्या है? फिर लाइट एनर्जी है, ऊर्जा, बल्ब चमक रहा है, रोशनी ही रोशनी, केमिकल एनर्जी। अलग अलग केमिकल्स में, खाने में, हमारे फूड में, पेड़ पे एप्पल उगता है, फोटोसिंथेसिस में केमिकल एनर्जी। गाड़ी में पेट्रोल डीजल डालते हैं, केमिकल एनर्जी। किधर आग लगाते, चटाई जला दी, आग जला दी, हीट एनर्जी निकल रही है। लेकिन किसके कारण? क्योंकि चटाई में कौन सी एनर्जी थी? केमिकल एनर्जी थी। हम कुछ काम करते हैं, ठक ठक ठक, पंखा चल रहा है, मैं, है ना, हम ट्रैक्टर है, ये मैकेनिकल एनर्जी। सारे मशीनों में कौन सी एनर्जी होती है? मैकेनिकल एनर्जी। एप्पल अपने आप ही नीचे गिर जा रहा है, उसको ग्रेविटी खींचती है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल एनर्जी होती है, ग्रेविटेशनल एनर्जी। हमारी फोन की बैटरी चार्जिंग करते हैं हम, देखो मैं भी अभी चार्जिंग को लगा के रखा हूँ, किसके मदद से? इलेक्ट्रिक एनर्जी। डिजिटल बोर्ड क्यों चल रहा है? फैन क्यों चल रहा है? मैं क्या निकाल रहा हूँ? साउंड एनर्जी। मैं थोड़ी बिजली निकाल रहा हूँ क्या? बिजली कड़क देख के मेरे मुंह से तपड़ 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 तपड़। ठीक है, मैं जो आवाज निकल रहा हूँ साउंड एनर्जी। और हमको बिजली, बिजली मिलती है एटम बॉम्ब, धमाका, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। ध्यान रहेगा क्या? पक्का। न्यूक्लियर एनर्जी को एटॉमिक एनर्जी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी को? हाँ। थर्मल एनर्जी को क्या बोलते हैं? हीट एनर्जी। ये एनर्जी के अलग अलग रूप है। थर्मल एनर्जी को हम हीट एनर्जी भी बोलते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी को हम लोग एटॉमिक एनर्जी भी बोलते हैं। ये लिखना चालू करो जल्दी। 1 नंबर इज इक्वल टू 2 नंबर इज इक्वल टू। हाँ, हेडिंग लगाई क्या तुमने? हेडिंग लगाओ, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, अलग अलग रूप एनर्जी के। ऑनलाइन बच्चों किसका कैमरा बंद है? 1 मिनट रुको। बरा, कैमरा ऑन करो जल्दी। अब भी छूटा देता, रुको मीटिंग से छूटा देता। भैया सेकंड नंबर का लिख लिया, फर्स्ट नंबर का बताओ ना एक बार। फर्स्ट नंबर ऊपर ही चला बेटा, थर्मल एनर्जी इज इक्वल टू हीट एनर्जी। सेकेंड नंबर है न्यूक्लियर एनर्जी इज इक्वल टू एटॉमिक एनर्जी। हो गया भैया।
हो गया जी। चलो अगला वाला देखो, रेडियंट एनर्जी है क्या? करो चलो। रेडियंट एनर्जी इज इक्वल टू सोलर एनर्जी, लिखा क्या? अभी अभी लिखो थर्ड नंबर पे रेडियंट एनर्जी। रेडियंट एनर्जी का मतलब भी लिखना सोलर एनर्जी। और फोर्थ नंबर पे लिखना इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी। भैया सबसे पहली बार हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज कब किया था? हम्म, तो रुको मतलब ये वाला हो गया क्या? हो गया ना? ये देखो, ये अगला है लाइट एनर्जी। ट्राई नंबर पे लाइट एनर्जी के ब्रैकेट में लिखना फोटोन एनर्जी, फोटोन। हम्म। और सिक्स नंबर ग्रेविटेशन एनर्जी ना, उसके ब्रैकेट में लिखना पोटेंशियल एनर्जी। हो गया? भैया वो लाइट एनर्जी का आपने ब्रैकेट में क्या? फोटोन एनर्जी हो, फोटोन एनर्जी। हो हो गया गया क्या? यस। अगला है केमिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी। उसका नाम कुछ नहीं है, देखो 7 और 8 नंबर डाल, केमिकल और मैकेनिकल।
हो गया। हो गया भैया। चलो अभी देखो, इसमें तुम्हें कुछ ऐसे एनर्जी के रूप मिलेंगे जो हमने पहले लिखे ही नहीं। जैसे कि तुमको एक 9 नंबर का दिख रहा है, देखो कौन ऐसा है जो हमने पहले लिखा ही नहीं? टॉनिक एनर्जी। टॉनिक एनर्जी के ब्रैकेट में ये भी लिखना है साउंड एनर्जी। लिखा। हो गया। फिर देखो, इसमें कुछ ऐसा है जो हमने नहीं लिखा। लिखो 10 नंबर पे काइनेटिक एनर्जी, और उसको ब्रैकेट में लिखो मोशन एनर्जी, मूवमेंट की एनर्जी। हो हम्म इसमें से सारा लिखा है। पोटेंशियल लिखा है ना, ग्रेविटेशन में से लिखा है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी लिखा है क्या? नहीं लिखा है। ना ना, लिखो। लिखो जल्दी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कितने नंबर पे है वो? और 12 नंबर पे लिखो आयोनाइजेशन एनर्जी। गया। हम्म ओके। ये भी विविध प्रकार की एनर्जीज है, हमको एक एक करके पढ़ना है। अभी देखो कुछ और है जो हमसे बचे हुए हैं। इनमें से कुछ है बचा हुआ, बायोमास। लिखो जल्दी, लास्ट वाला लिखो, बायोमास एनर्जी। हो गया, चलो अगला। जियोथर्मल। ऑनलाइन लिख रहे हो कि नहीं? माइक ऑन करके बताओ, लिख रहे हो कि नहीं? लिख रहे हैं भैया। चलो जियोथर्मल लिखो।
हो गया। अभी उसके बाद ये लिखो, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। तीन तीन है, फटाफट लिखो, टाइडल, विंड और हाइड्रो इलेक्ट्रिक। नहीं, उनके कुछ अलग नाम नहीं। हो गया। बच्चों हो गया ना पक्का? इसमें से देखो कुछ नहीं लिखा है तो। वेव एनर्जी, बीचों बीच है वेव एनर्जी। भैया पर वो तो टाइटल एनर्जी में आ जाता है। नहीं जी, वेव एनर्जी अदृश्य होती है, सिग्नल्स वाली होती है। ये लिखो। भले अभी देखो तुमको है ना, एक, नहीं 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 नहीं, रुको रुको रुको, अभी तुमको एक डिफरेंस वो बंद कर दो। कितने एनर्जी लिखे हमने? 18। यस, वेरी गुड, अभी वो बंद कर दो। उसके बाद एक डिफरेंस बिटवीन का टेबल बनाओ, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक में कितने हैं यहाँ पर? देखो स्क्रीन पर, 5। और पोटेंशियल में कितने हैं? 4। ये लिखना है तुम बच्चों को। ठीक है, हेडिंग लगाने, डिफरेंस बिटवीन का टेबल, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। डिफरेंस बिटवीन जैसे एक कॉलम बनाओ, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का, उसमें ये लिखना है। मैं ये अलग अलग सारी प्रकार की एनर्जीज के बारे में तुमको शाम में समझा के दूंगा। हो गया? नहीं भैया। हाँ भैया। नहीं भैया। बहुत पीले, तुम लिखो पहले, जल्दी लिखो। ठीक है बच्चों, अभी हुआ है क्या? सबका हो गया था क्या वो? नहीं भैया, मेरा बाप। भैया बता रहे हो, मेरा भी बाकी था। जल्दी करो, जल्दी करो। अपना सबने लिखा डिफरेंस बिटवीन,
अभी नहीं तो लिख के करना सिर्फ रिवाइज करते बाकी एक बार या बुक देणे रीड करतो ना अरे पहला घंटा एक्स्ट्रा है हाँ, पूरा चालेल. को पण होता ये पढ़ा लाइफ प्रोसेस हार्ट रेस्पिरेशन हार्ट का तो पढ़ा है ना लिखन लगा या फिर तो या पेज है ना लिखन लगा फिजिकल पॉसिबल चेंजेस में करा एग्जांपल्स क्या बुक का क्वेश्चन दे दूं मेरे को आगे आ रहे लिया इसमें हैं लिखा भी बरोबर लर्निंग करने लगा एक एक पैटर्न टेक्स्ट बुक टाइप करना उल्टा सीक्वेंस में लर्निंग करना लगा हो गया सबका बोला सुनो